सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें, हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति में बड़ा फैसला लिया गया है। ये बड़ी खबर, 9 सांसदों के नाम चुनाव समिति के पैनल में शामिल है। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का नाम भी इस पैनल में शामिल है। इसके अलावा बृजेंद्र सिंह, कुलदीप बिश्नोई का नाम भी इस पैनल में शामिल है। कृष्णपाल गुर्जर, राविंद्रजीत सिंह का नाम इस पैनल में शामिल है। साथ ही सुनीता दुग्गल का नाम भी शामिल है। आपको बता दें, बंतो कटारिया का नाम भी केंद्रीय पैनल में है। इसके अलावा अशोक तंवर का नाम भी चुनावी समिति में भेजा गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति में बड़ा फैसला लिया गया है। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़े। स्पर्श, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब 9 नामों को जो है पैनल में भेजा गया है, ऐसे में क्या ये उम्मीद लगाई जा रही है, इस तरीके की कोई जानकारी सामने आ रही हो कि जो हरियाणा बीजेपी है उन्होंने गठबंधन में चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की हो या इच्छा ना हो? देखिए, हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की आज बैठक होती हुई नजर आई है और जो है पैनल तमाम सीटों को लेकर जो है वो जो है हरियाणा बीजेपी की तरफ से बना लिए गए हैं। 10 की 10 सीटों की बात करें तो पैनल जो है बनाए गए हैं और वो नाम अब आला कमान को जो है भेजे जाएंगे और आला कमान केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उनमें से एक नाम पर जो है मोहर लगाता हुआ नजर आएगा। जहां तक रही गठबंधन की बात, तो गठबंधन को लेकर सूत्र जो हमें जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। ये बड़ी जानकारी हम जो है आप बता रहे हैं। जो हरियाणा के तमाम नेताओं की जो राय है उसमें यह कि हरियाणा में अकेले भारतीय जनता पार्टी को जो है कहीं ना कहीं चुनाव लड़ना चाहिए और इसका सीधे तौर पर फायदा हरियाणा को जो है मिलता हुआ, जो है हरियाणा में बीजेपी को जो है मिलता हुआ नजर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जब लोकसभा चुनाव की बात आ जाती है तो सबसे बड़ा चेहरा जो है वो देखने को मिलता हुआ नजर आता है। और पिछली बार भी हमने देखा कि किस तरीके से 10 की 10 लोकसभा सीटें जो थी वो भारतीय जनता पार्टी जो है जीतती हुई नजर आई थी। ऐसे में जो मुझे पुख्ता सूत्रों की तरफ से जानकारी दी गई है उसमें 10 की 10 लोकसभा सीटें जो है उसका पैनल जो है हरियाणा जो बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक बनी थी उसमें जो है होता हुआ जो है तैयार होता हुआ जो है नजर आया है। बिल्कुल स्पष्ट, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अगर 10 लोकसभा सीटों का जिक्र किया जाए तो खासतौर पर अंबाला, रोहतक, हिसार, ये कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अगर बात की जाए अंबाला की, तो खासतौर पर किन किन नामों पर फिलहाल चर्चाएं तेज हैं? देखिए, तमाम अगर बात करें 10 सीटों पर तो जो पैनल है वो बना दिया गया है। अगर हम शुरुआत से बात करते हैं, अंबाला की बात करें तो स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की पत्नी है, जो मौजूदा सांसद थे वहां से बंतो कटारिया, उनको जो है वहां से टिकट मिलता हुआ नजर आ सकता है। पैनल में उनका नाम है। उनके अलावा भी कुछ नाम जो है पैनल में जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। सिरसा की बात करते हैं तो मौजूदा सांसद सुनीता दुग्गल के अलावा अशोक तंवर का नाम उसमें जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता है। उसके अलावा एक अन्य नाम भी जो है देखने को मिलता नजर आता है। इसके अलावा अगर हम हिसार की बात करते हैं तो हिसार में जो मौजूदा सांसद है ब्रजेंद्र सिंह, उनके अलावा कैप्टन अभिमन्यु, इसके अलावा जो कुलदीप बिश्नोई है उनका नाम जो है देखने को मिलता नजर आ रहा है। हिसार सीट पर जाट नॉन जाट फैक्टर जो है वो देखने की कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। इसी तरीके से गुरुग्राम की बात करते हैं तो राविंदरजीत के अलावा भी कुछ नाम वहां पर जो है पैनल में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर के अलावा कुछ नाम जो है पुल गोयल की बात करें या फिर अन्य नामों की बात करें वो पैनल में देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम बात की जाए तो अलग अलग सीटों पर जो पैनल है वो आज जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। एक भी सीट ऐसी नहीं है जहां पर जो है सिंगल नाम जो है हरियाणा भाजपा की तरफ से जो है तय किया गया हो। तो पैनल बना लिए गए हैं, लेकिन जो टफ सीटें मानी जा रही हैं वो रोहतक की सीट जो है भारतीय जनता पार्टी उसको कहीं ना कहीं जो है टफ सीट कंसीडर जो है करती हुई नजर आ रही है। पिछली बार भी हमने देखा था कि मार्जिन पे ही जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वहां पर जीतती हुई जो है नजर आई थी। तो ऐसे में वहां पर किस तरह की रणनीति जो है अपनाई जाए, जाट नॉन जाट फैक्टर जो है वहां पर भी देखने को मिलता नजर आएगा। तो तमाम समीकरणों की बात की जाए, चाहे वो क्षेत्रीय समीकरण हो या फिर जातिगत समीकरण हो, इन तमाम समीकरणों को साधते हुए जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है पैनल बनाया गया है। अब इन पैनल में जो है केंद्रीय आलाकमान का चूंकि अपना सर्वे होता है, वहां पर किस तरीके से मोहर लगती हुई नजर आएगी आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जो है डिसाइड होता हुआ नजर आ सकता है।
बिल्कुल, और जिस तरीके से हमने हरियाणा चुनाव समिति की बैठक संपन्न होने के बाद खुद पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ये बयान देते हुए नजर आए कि 10 की 10 सीटों पर बीजेपी इतिहास दोहराएगी, और ऐसे में सभी फैक्टर्स पर खासतौर पर फोकस किया जा रहा है ताकि इस बार भी जो लोकसभा चुनाव है उसमें हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर कमल खिले। देखिए, बिल्कुल हरियाणा की 10 की 10 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीते, इसको लेकर लगातार मंथन चिंतन जो है होता हुआ नजर आया। और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से एक बड़ा लक्ष्य लेकर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी धारा 370 की बात करें हटाने पर जो है 370 जीतने का जो लक्ष्य है वो लेकर चलती हुई नजर आ रही है, और एनडीए मिलाकर 400 पार जो है करती हुई नजर आने का सोच रही है। तो ऐसे में उसके लिए जो है हो जाता है कि हरियाणा 10 से 10 सीटें जो है वो जो है हरियाणा को बीजेपी में जो है मिलती हुई नजर आए। इसके अलावा भी चूंकि उत्तर भारत में जो है प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का जो है मजबूत देखने को मिलता हुआ नजर आए, ये भारतीय जनता पार्टी जो है करती हुई नजर आ रही है। उसमें केंद्र सरकार की नीतियों को किस तरीके से जनता के बीच में लेकर जाया जाए, प्रदेश सरकार की नीतियों को किस तरीके से जनता के बीच में लेकर जाया जाए, और 10 की 10 लोकसभा सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आई। इसलिए हमने देखा कि लगभग 2 से ढाई घंटे का जो मैराथन मंथन था वो आज जो है हरियाणा की जो लोकसभा चुनाव समिति की बैठक थी उसमें जो है देखने को मिलता हुआ नजर आया। बिल्कुल स्पष्ट, और फिलहाल अब इंतजार है क्योंकि शाम में भी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, उसके बाद शायद कुछ स्थिति स्पष्ट हो पाए, या आज नामों का ऐलान भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि आज 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी केंद्रीय चुनाव समिति कर सकती है। देखिए, आज जो है 6 बजे के बाद से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में देखने को मिलती हुई नजर आएगी। प्रधानमंत्री रहेंगे, जेपी नड्डा, अमित शाह, तमाम नेता जो है देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। और जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक 100 सीटों पर जो अंतिम मोहर है वो केंद्रीय चुनाव समिति की जो है लगती हुई जो है नजर आएगी। और जहां तक लिस्ट की बात है वो मार्च के पहले सप्ताह में जो है जारी होती हुई नजर आ सकती है। ये तमाम सूत्र जो है जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। और सीटों की बात करते हैं, फिर जो 100 सीटें जो है जारी होती हुई नजर आएंगी उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हारी हुई सीटें हैं उसको लेकर जो है चर्चा होती हुई जो है नजर आएगी, और उस पर अंतिम मोहर लगती हुई नजर आएगी। या फिर जो भारतीय जनता पार्टी टफ सीटें मान रही है उनको लेकर जो है चर्चा होती हुई नजर आएगी, अंतिम मोहर लगती हुई नजर आएगी। ऐसे में अलग अलग प्रदेशों की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, हो सकता है हरियाणा से एक सीट वहां पर देखने को मिलती हुई जो है नजर आ सकती है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो पहले 10 या 20 नाम होंगे वो आज जो है पहला नाम प्रधानमंत्री का होगा, और उसके अलावा जो कई केंद्रीय मंत्री हैं जिनका टिकट फाइनल होगा वो आज जो है जो पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की आएगी उसमें देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।